अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नए सबक के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। यकीन है आपने पिछले सबक की अच्छे तरीके से धुराई कर ली होगी। तो चलें आज हम सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत नंबर 264। ये तीसरा पारा है, पारा थर्ड, आयत नंबर 264। चलें स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू। सबसे पहले ये जो मद आपको नज़र आ रही है इसकी मिकदार, यानी हमने इसको तकरीबन 2.5 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। ये छोटी मद है, इसकी मिकदार 2.5 सेकंड है, जबकि जो बड़ी मद है वो ये है, इसकी मिकदार 5 सेकंड है। ये 2.5 से हरकत अरबिया 2.5 और ये 5 हरकत अरबिया, उसी हिसाब से सेकंड भी होंगे। या अय्युहल्लज़ीना, हा का तलफ़्फ़ुज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते हैं या अय्युहल्लज़ीना या हल्लज़ीना भी कर लेते हैं। हमने इसको पढ़ना है हल्लज़ीना, ज़ाल ज़ेर या जी नून ज़बर ना। और जो बात मैं रोज़ बताती हूँ, आखिरी हर्फ की हरकत को लोग लंबा करके पढ़ते हैं अमूमन, आम तौर पे। हमने आखिरी हर्फ की हरकत का ख़ास ख्याल रखना, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। आमनू ला तुब्तिलू, लाम ज़बर अलिफ ला, ये लिफ मद्दा है। तुब्तिलू, बा के ऊपर साकिन है तो झटका होगा, कलकला हो रहा है यहाँ पे। असल में 5 ऐसे हरूफ हैं, जब भी इनके ऊपर जज़म आ जाए, साकिन या जज़म एक ही चीज़ होती है, तो झटके की कैफियत पैदा होती है, इसी को कलकला कहते हैं। हरूफ कलकला कौन से हैं? 5, क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये 5 हरूफ कलकला हैं। अब जैसा कि बा पे साकिन है तो हम पढ़ेंगे तुब्तिलू, तुब्तिलू। अब ये ता है, इसे बारीक पढ़ना है। त्वा को आपने पुर यानी कि मोटा पढ़ना है। त्वा, स्वाद, क़ाफ, खा, ज़्वा, ज़्वाद, ये 7 हरूफ हैं जो हमेशा ही पुर पढ़े जाते हैं। स्वदक़ातिकुम बिलमन्नी, फिर से नोट फरमाएं, ये अगर हम पढ़ेंगे सदा तो हमने सीन पढ़ लिया, कातिकुम पढ़ेंगे तो हमने दोनों काफ बारीक पढ़े। फ़र्क महसूस होना चाहिए कि ये मोटा काफ है और ये बारीक है, ये स्वाद है, सीन नहीं। इसीलिए तजवीद का सीखना बहुत ज़रूरी है। स्वदक़ातिकुम बिलमन्नी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे रुकी हूँ क्योंकि यहाँ पे इख्फ़ाए शफ़ी तजवीद का एक बड़ा कायदा हो रहा है। कायदे के हिसाब से मीम साकिन के बाद अगर हर्फ बा आ जाए तो दोनों होठों को बंद करके गुन्ना करते हैं, ठीक है। मीम साकिन के बाद बा का आ जाना इख्फ़ाए शफ़ी हो जाता है। अदा करने का तरीका, स्वदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। नून का गुन्ना अदा करेंगे क्योंकि नून पे शद है, तो नून का गुन्ना ज़रूर अदा करेंगे, ठीक है। बिल मन्नी, जब भी नून पे शद हो या मीम पे शद हो तो गुन्ना करना लाजमी है। कल्लज़ी युनफ़िक़ु, कल्लज़ी युनफ़िक़ु, मैंने यहाँ पे इख्फ़ा किया है क्योंकि तजवीद का कायदा यहाँ पे इख्फ़ा हो रहा है। उसके हिसाब से हमने नून को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ना है। अगर आपको कायदे की समझ आ जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती तो आपको इख्फ़ा का तरीका आना चाहिए। आप मेरे साथ चलेंगे इंशाल्लाह। वैसे भी हमने कुरान मजीद मुकम्मल करना है, तो अब अदा कर करके आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप आंखें बंद करके भी इख्फ़ा को समझ जाएंगे। युनफ़िक़ु, ठीक है, इस तरीके से इख्फ़ा होता है। कायदा अगर कोई समझना चाहे, नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, नून साकिन कहते हैं जब नून पे साकिन हो, तनवीन कहते हैं 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को, ठीक है। युनफ़िक़ु मा लहू रिआअन नासी, ठीक हो गया। मा लहू उल्टा पेश, रिआअन
नासी, ये वाली मद 5 सेकंड तक लंबी की जाने वाली मद है। तजवीद की ज़ुबान में इस मद की मिकदार या लेंथ तकरीबन 5 हरकत अरबिया है। नून का गुन्ना अदा कर लीजिएगा, क्योंकि नून पे शद है तो गुन्ना करना लाजमी है। वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वला युमिनु, लाम ज़बर अलिफ ला खींच के पढ़ना है, वाव ज़बर वा, इसे हम खींच के नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर ज़बर है। युमिनु वाव के ऊपर हमज़ा है और हमज़ा के ऊपर साकिन, तो यहाँ पे हमज़ा पढ़ा जाएगा ना कि वाव। अगर वाव पे साकिन होता तो फिर हम पढ़ते हैं इसको वाव मद्दा, ये वाव मद्दा नहीं है, हम इसे पढ़ेंगे युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अच्छा जी, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ नीचे अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह बारीक पढ़ते हैं। अगर लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ते हैं, बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। यहाँ पे हमारे पास वक्फ़ है तो आप पे हम ठहर सकते हैं। अगर हम वक्फ़ करें या ना करें, दोनों सूरतों में रॉ बारीक पढ़ी जाती है। जैसे कि ज़ेर पढ़ेंगे तो आखिरी रा ऐसे बारीक होती है, और अगर वक्फ़ नहीं करेंगे तो हम पढ़ेंगे वक्फ़ करेंगे आखिर। फमसलुहु, अच्छा जी, फ़ा ज़बर फ़ा, मीम ज़बर मा, फमा, सा ज़बर सा, फमसा, लाम पेशलू, फमसलु। अब मिकदार का अंदाज़ा कर लें आप, हा उल्टा पेश हु, फमसलुहु कमसली। देखें, सीखें इसको, लंबा किसी भी हर्फ को नहीं कर सकते, ठीक है। फमसलुहु कमसली सफ़वानिन अलैहि, स्वाद को पुर पढ़ेंगे, स्वाद पे ज़बर है इसी वजह से, और ये अलिफ मद्दा है, अलिफ मद्दा को हम खींच के पढ़ेंगे, सफ़वानिन अलैहि, ठीक है। नून साकिन या नून तनवीन के बाद अगर हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए, हरूफ़े हल्की 5 हैं, 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, नून तनवीन के बाद आ जाए या नून साकिन के बाद आ जाए तो हम फिर इख्वा नहीं करेंगे, हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे और बग़ैर गुन्ने के पढ़ेंगे। तुराबुन फ़अस्वाबहु, अब यहाँ पे हमने इख्वा किया है क्योंकि फ़ा तो हरूफ़े हल्की में से नहीं है, हरूफ़े इख्वा में से है, इसलिए हमने यहाँ पे इख्वा किया है। फ़तुराबुन फ़अस्वाबहु वाबिलुन फ़तरकहु, स्वाद को पुर पढ़ना है, अलिफ मद्दा ज़रूर पढ़ना है। अब बाज़ दफ़ा लोग पता क्या करते हैं, फ़अस्वाबहु पढ़ लेते हैं। मेरे पास पढ़ने वाले भी बाज़ का ये गलती करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी गलती है। वाबिलुन फ़तरकहु, ये है हमारे पास तनवीन, तनवीन के बाद फ़ा हरूफ़ इख्वा में से है, तो हम तनवीन को छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। ये है रॉ, ये रॉ भी पुर पड़ी जाएगी, ये रॉ भी पुर पड़ी जाएगी, क्योंकि इन दोनों रॉ के ऊपर ज़बर है। हाँ, ये जैसे कि हमने पीछे पढ़ी थी आखिर या आखिरी, इसको क्या पढ़ा हमने, फ़तरकहु स्वल्दा, स्वाद को पुर पढ़ेंगे, वक्फ की वजह से यहाँ पे अलिफ मद्दा के साथ दाल पड़ी जाएगी। ला यक़दिरून, लाम ज़बर अलिफ, ला यक़दिरून, क़ाफ के ऊपर कलकला हो रहा है। कलकला मैंने आपको बताया था 5 हरूफ़ कलकला हैं, क़ाफ तुआ बा जीम दाल, तो इस तरह हम इसको कलकले के साथ पढ़ेंगे। यक़दिरून, और रा को पुर पढ़ेंगे, रा पे पेश है। अला शैइन मिम्मा कसबू, तनवीन के बाद यमून में से मीम आया हुआ है, तो हम इन दोनों अल्फाज को आपस में गुन्ने के साथ मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो पहला मीम है, ये कायदा आप समझ लें, नून साकिन या तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद अगर हर्फ मीम आ जाए तो हम दोनों को आपस में गुन्ने के साथ मिला के पढ़ेंगे, इदगाम बिलगुन्ना कहते हैं इसे। लेकिन जो अगला मीम है ये सिर्फ सिंपल मीम है और ये शद वाला मीम है, तो यहाँ पे भी गुन्ना बनेगा,
कैसे, अला शैइन मिम्मा कसबू। ठीक हो गया। अहम बात, आइन का मखरज बहुत सारे लोग दुरुस्त करके नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दुरुस्त नहीं पढ़ते हैं, तो आपने प्रैक्टिस करनी है आइन का मखरज दुरुस्त तरीके से पढ़ने की। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन। वल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह से पीछे ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह पुर पढ़ेंगे। ला यहदिल, हा के मखरज का ख्याल रखेंगे और क़ाफ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि क़ाफ हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। कौमल काफिरीन, ये काफ बारीक, ये मोटी काफ, फ़र्क सीखें। कौमल काफिरीन, रौ बारीक पढ़ेंगे। वमसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना, वमसलुल्लज़ीना, नून ज़बरना, युनफ़िक़ूना, ठीक है, नून ज़बरना, अम्वालहुम मुब्तिग़ा। समझ आ रही होगी ज़रूर। आपको क़ाफ को पुर पढ़ना है, हा के मखरज का ध्यान रखना है। बा पे कलकला हो रहा है क्योंकि बा हुरूफ़े कलकला में से है। गैन पुर पढ़ा जाता है और मद को हमने 5 सेकंड तक लंबा करना है, ये बड़ी मद है। अम्वालहुम मुब्तिग़ा मरज़ातिल्लाहि, रॉ साकिन से पीछे वाले हर्फ पे ज़बर है तो रॉ पुर पढ़ी जाएगी। ज़्वाद पुर पढ़ेंगे क्योंकि ज़्वाद हमेशा ही पुर पढ़ा जाता है। लफ्ज़ अल्लाह से पीछे वाले हर्फ नीचे ज़ेर है तो लफ्ज़ अल्लाह हम बारीक पढ़ेंगे। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, व तस्बीतम, तनवीन के बाद यमून में से मीम है तो इदगाम बिलगुन्ना होगा, आपने गुन्ना अदा करना है। मिन नून साकिन के बाद हमज़ा है जो कि हरूफ हल्की में से है तो नून साकिन को हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, जबकि इस नून साकिन के बाद फ़ा हरूफ इख्फा में से है तो ये नून साकिन हम छुपे हुए गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। आप सुने, जिनको क़ायद की समझ नहीं आती वो अदा करना सीख सकते हैं। व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम कमसली जन्नतिम बिरबवतिन, जन्नतिम, नून का गुन्ना हमने अदा किया जैसे कि पीछे हमने मीम का गुन्ना अदा किया था। यहाँ पे इकलाब का कायदा हो रहा है। बस एक चीज़ आप अपने ज़हन में रख दें, जब भी नून साकिन हो आपके पास या तनवीन हो, यानी कि 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये 2 चीज़ें आ जाए तो ये ज़रूर किसी न किसी कायदे को ला रही हैं अपने साथ। तो यहाँ पे अब तनवीन है तो तनवीन के बाद बा है, ना तो हरूफ इख्फा में से कोई हर्फ है, ना तो हरूफ हल्की में से कोई हर्फ है और ना ही हरूफ यरमलून में से कोई हर्फ है। यहाँ पे है बा, सिंपल कायदा, नून साकिन के बाद बा आ जाए या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन या तनवीन को मीम में बदल देते हैं। पीछे हमने कायदा पढ़ा था मीम साकिन के बाद बा, वो इख्फाए शफ़ी का कायदा है। ये तनून साकिन या तनवीन के बाद बा का आना फिर हम मीम में बदल देंगे तो मीम पढ़ी जाएगी, तनवीन नहीं पढ़ेंगे। हम इसे पढ़ेंगे जन्नतिम बिरबवतिन अस्वाबहा। स्वाद को पुर पढ़ना है, हा के मखरज का ध्यान रखना है। वाबिलुन फ़आतत, वाव ज़बर अलिफ, वा अलिफ मद्दा, ये है तनवीन। तनवीन के बाद फ़ा हरूफ़े इख्फा में से है तो तनवीन को हम छुपे हुए गुन्ने के साथ किस तरह पढ़ेंगे, सुन लें। वाबिलुन फ़आतत, ठीक हो गया। वाबिलुन फ़आतत उकुलहा ज़िअफ़ैन, इसको अदा करना सीखें। हमज़ा पेश उ, काफ पेश कु, उकु, उकुलहा। किसी भी लफ्ज़ को हमने लंबा नहीं करना सवाए अलिफ मद्दा के, ठीक है। हमज़ा पेश उ, काफ पेश कु, उकु, लाम ज़बरला, उकुला, उकुलहा ज़िअफ़ैन। ज़्वाद को पुर पढ़ना है, आइन के मखरज को वाज़िया करके पढ़ना है। अगर आपने इसका ख्याल न रखा तो लफ्ज़ बदल जाएगा। फ़इल्लम युस्विबहा, नून साकिन के बाद लाम आया हुआ है तो यहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना का कायदा होगा।
ایک قاعدہ آپ نے پڑھا ادغام بالغنہ، یہ اسی کا الٹ ہے، اسی کی دوسری قسم ہے۔ جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام یا را آ جائے تو دونوں کو آپس میں بغیر غنے کے ملا کے پڑھیں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بلا غنہ۔ اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ فَإِن لَّمْ يُصْوِبْهَا، ٹھیک ہے، صاد کو پر پڑھ لیجئے گا، با پہ ضرور قلقلہ کرنا ہے کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ہا زبر الف ہا، وابل فتول، واو زبر الف وا، با زر بی، وابل فتول۔ تنوین کے بعد فا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو تنوین کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ فتول، تھوڑا سا ادھر خاص قسم کا وقف ہوگا کیونکہ یہاں پہ شد والا وقف ہے، تو ہم فتول کے بجائے فتول، ٹھیک ہے، اس ٹائپ کا وقف کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، لفظ اللہ کو پر پڑھنا ہے، لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے، سواد کو پر پڑھنا ہے، سواد ہمیشہ ہی پر پڑھی جاتی ہے۔ را وقف کی صورت میں باریک پڑھی جائے گی، اگر آپ یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو را پر پڑھی جائے گی۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظیم۔ امید ہے آپ آج کے سبق سے آپ کو خوب فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا تجوید اور تلفظ بالکل درست ہو جائے گا اور آپ قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے اور باعمل بنائے اور قرآن مجید اور اسلام حدیث کے اصولوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ضرور آپ لائک کر دیا کریں اور ایک کامنٹ کر دیا کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔